आज हम लोग जीएस पेपर के एक और हिस्से, जिसे भारतीय शासन प्रणाली, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है, पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले गवर्नेंस पेपर को समझिए। गवर्नेंस पेपर जीएस का एक प्रमुख हिस्सा है। जैसा कि मैं कहता हूँ, जीएस के 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। एक है इतिहास, एक है भूगोल, एक है पॉलिटी और एक है इकोनॉमिक्स। तो आज का ये वीडियो पॉलिटी से संबंधित है, गवर्नेंस से संबंधित है। आजकल प्रचलन में गवर्नेंस शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे शब्द बहुत पहले से पढ़ते पढ़ाते हम लोग आ रहे हैं, और ये शब्द जो है भारतीय शासन प्रणाली, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पूरे सिस्टम से संबंधित है। तो गवर्नेंस का एक क्वेश्चन हम लोग मॉडल के तौर पर लेंगे कि कैसे आंसर को अच्छा से लिखा जाए। और मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप समझ जाएंगे और लिखना सीख जाएंगे तो आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स तक मिल जाएगा, बशर्ते कि आप लिखने में कुछ बातों का ध्यान रखें। आज इस वीडियो में मैं इसी को बताने वाला हूँ। गवर्नेंस पेपर में क्या क्या आता है। सब्जेक्ट के रूप में गवर्नेंस पेपर है पॉलिटिकल साइंस का पेपर, राजनीति शास्त्र का विषय। इसका मतलब है कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत का इस्तेमाल इसके आंसर राइटिंग में होगा। आपको पॉलिटिकल साइंस का दर्शन और सिद्धांत ठीक ठीक से जानना पड़ेगा, तब आप अच्छा लिख पाएंगे। ऐसे आप लिखिएगा तो नंबर तो आपको सेकंड डिवीजन का मार्क्स मिल जाएगा, 45 नंबर आपको 100 में दे देंगे, पास नहीं हो जाएगा। और अभी जैसा कि देख रहे हैं, मार्क्स चढ़ रहा है बहुत, तो आपको ऊपर से नीचे आइए। मतलब ऊपर से नीचे का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक से शुरू कीजिए। नीचे से ऊपर जाइएगा तो फिर वह इंटरव्यू दे के बाहर हो जाइएगा। तो आज जो है गवर्नेंस का अभी जो बीपीएससी जो 67 हुआ, 67वीं जो हुई है अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा, उसका जीएस 2 का पेपर का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू राइट बेस्ट आंसर, बढ़िया बहुत अच्छा आंसर आप कैसे लिखिएगा, इसको मैं आपको बताता हूँ। यह है क्वेश्चन जो इस बार बीपीएससी में पूछा गया। क्वेश्चन है, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। गवर्नेंस में एक क्वेश्चन बनता है हमेशा कंपैरेटिव स्टडी का, जिसको बोलते हैं तुलनात्मक, कंपैरेटिव। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन होता है, तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययन होता है। कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सिविल सर्विसेज में, सब में। और बीपीएससी के क्वेश्चन का स्तर जो है बहुत स्तरीय क्वेश्चन होता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत स्तरीय क्वेश्चन, बहुत उच्च स्तरीय क्वेश्चन होते हैं। यूपीएससी के लेवल से कुछ क्वेश्चन यूपीएससी से भी अच्छे होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टडी का। अब है कि इसको एक चीज और आपको मैं बता दूँ, हिंदी और इंग्लिश वाला। देखिए, लड़के अक्सर बोलते हैं हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे। लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है कंटेंट क्या, आपका कंटेंट में क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नेंस पेपर में खासकर मैं आपको कहना चाहूँगा कि गवर्नेंस पेपर जब भी आप पढ़िए तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़िए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में, हिंदी में कुछ और अर्थ निकल आता है, गड़बड़ हो जाता है उसमें। जैसे यही देखिए क्वेश्चन है, भारतीय क्वेश्चन जब मिले आपको पहले खोजिए कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहा है एग्जामिनर जो हमें। तो भारतीय संसद स्वायत्त के सॉवरेन है। सॉवरेन की हिंदी होती है संप्रभु। ये बहुत बड़ा शब्द है पॉलिटिकल साइंस का, संप्रभु का सिद्धांत। इसी पर पूरा क्वेश्चन ही है, इसी पर पूरा क्वेश्चन ही बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। विधानमंडल का मतलब व्यवस्थापिका। सरकार के 3 अंग होते हैं,
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो यहाँ का क्वेश्चन है, विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है, भास्ट तो है, पर असीम नहीं, अनलिमिटेड नहीं। यहाँ पर इंग्लिश में देखिएगा अनलिमिटेड लिखा हुआ है। अनलिमिटेड मतलब इस अनलिमिटेड नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए टिप्पणी करना, टिप्पणी करने का कुछ नियम है, उसको ध्यान रखिए। टिप्पणी पूर्ण होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, सार के रूप में होनी चाहिए। इस तरह का बात में टिप्पणी शब्द इस्तेमाल किया क्वेश्चन में, इसका ध्यान रखिएगा। और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। मतलब ये घर जो है व्यवस्थापिका वाला घर, इसका जो ब्रिटिश समकक्ष का मतलब वहां का जो पार्लियामेंट है, तो भारत के पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपैरेटिव स्टडी इस क्वेश्चन में है। और ये कथन देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है। क्वेश्चन को कॉमा कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ इस्तेमाल हुआ है, पूर्ण विराम कहाँ, सब बहुत ध्यान रखिए। आप लोग का नंबर अगर ज्यादा चाहिए तो ग्रामर एकदम दुरुस्त रखिए। आजकल तो लड़के कॉमा लगाते ही नहीं है, नंबर कट जाता वही करता है, क्योंकि आपका कथन गड़बड़ है। कॉमा ध्यान पूर्वक देखिए क्वेश्चन में कहाँ कॉमा लगा है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ जाकर खत्म हो रहा है। भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं। ये जरूर कोई कथन होगा किसी का, जहां तक संभव है कि माननीय न्यायालय ने कुछ कहा होगा, किसी न्यायाधीश का कथन होगा किसी मुकदमे के संबंध में, इसको कोट कर दिया है और आपसे इस पर टिप्पणी पूछ दिया है कि और इस पर प्रकाश डालिए और कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। ब्रिटिश पार्लियामेंट की तुलना भारत की संसद से क्यों नहीं की जा सकती। तो यहीं पर तो इसका जवाब है, क्यों नहीं, इसलिए नहीं की जा सकती कि ब्रिटिश संसद असीम है, हम असीम नहीं है, भारत की संसद असीम नहीं है। अब इसी को आपको प्रूफ कर रहा है। अब इसको लिखने पे आइए, कैसे शुरू कीजिएगा, कहाँ एंड कीजिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन संविधान से भी संबंधित है, पॉलिटिकल सिस्टम से भी संबंधित है, तो अब इसको लिखने के लिए सबसे पहले राजनीतिक दर्शन, कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा राजनीतिक दर्शन क्या है जिस पर कि क्वेश्चन को शुरू किया जाए। तो सबसे बड़ा दार्शनिक सॉवरेन, संप्रभुता। तो संप्रभुता जो है, संप्रभुता का सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस में आता है। सॉवरेन, संप्रभु कौन है। तो अब यहाँ कथन है कि भारतीय संसद जो है स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, मतलब सॉवरेन नहीं है, पर विशाल तो है, इसकी सीमा विशाल तो है पर असीम नहीं, माने लिमिटेड है। इस पर कोई बंदिश है, कोई रोक है, वही आपको बताना है। अब इसको जब संप्रभुता, पहले इसका सिद्धांत लिखिए, राजनीतिक दर्शन का संप्रभुता का सिद्धांत। संप्रभुता का सिद्धांत जो है, संप्रभु सामान्य अर्थ लगा। क्वेश्चन लिखने में हमेशा सोचने के लिए सामान्य, एकदम सामान्य शब्द से सोचिए जिससे ऊपर कोई ना हो, तो संप्रभु होता है। तो यहाँ पर इस कथन के अनुसार भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है कि पहले आप संप्रभुता के सिद्धांत को समझाइए। संप्रभुता के सिद्धांत को समझाने के लिए आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है उससे आपको काम नहीं चलने वाला। क्वेश्चन में चीज जान लीजिए, क्वेश्चन जो होता है कुछ चीज लिखित होता है, कुछ उसमें हिडन होता है, जो उसी में है आपको दिखाई देना चाहिए इसको। तो संप्रभु
कौन है? अब है कि संप्रभुता का सिद्धांत। संप्रभु कौन है? राजनीतिक प्रणाली में संप्रभु कौन है? तो हम चूंकि कहा है कि ये ब्रिटिश मामला लिया हुआ है, यहाँ पर ब्रिटिश समकक्ष दे दिया। ब्रिटिश समकक्ष का मतलब हो गया कि भारतीय संसद का इक्वल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो अब यहाँ संप्रभु कौन है? तब है कि संसदीय प्रणाली। अब आप संसदीय प्रणाली में आइए। संसदीय प्रणाली में संप्रभु कौन होता है? संसद। ब्रिटिश समकक्ष जो है भारतीय संसद का, वो संप्रभु है। वहां ब्रिटेन वाला वो संप्रभु है और हम संप्रभु नहीं है। हम भाग तो हैं, मतलब भारत की संसद को बहुत विशाल शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने के लिए संघ सूची में बड़े विषय दिए गए हैं, समवर्ती सूची में उसी का अधिकार, राज्य सूची में कुछ स्थितियों में वही कानून बनाती है। तो उसको विशाल शक्तियां दी गई। तो संसद की विशालता तो आपको बतानी पड़ेगी संसद को लिखने में, लेकिन असीम नहीं है। तो संसदीय प्रणाली में संसद जो होती है वो होती है सर्वोच्च, जैसा कि ब्रिटेन में। ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा गया था तो ब्रिटेन के संसद के 2 सदन हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमारे संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, निम्न सदन लोअर हाउस और अपर हाउस। तो बस संरचना है। लेकिन यहाँ पर मामला सर्वोच्च सत्ता का। संरचना का अंतर बताइएगा, संख्या क्या बताइएगा, नंबर में न मिलेगा। बता देता हूँ, इसमें इतना मेंबर है, उसमें इतना मेंबर, उसका कोई मतलब नहीं है। यह मामला संप्रभु का है। तो ब्रिटेन की संसद जो है संप्रभु है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन हम नहीं है। क्यों? यही क्वेश्चन है। अब है कि भारत की संसद की संप्रभुता को कौन रोकता है? असीम नहीं है, तो इसकी सीमा है, लिमिट है। तो लिमिट क्या है? और वही लिमिट आपको पूछ रहा है। अब है कि पहले, अब आप संसदीय सर्वोच्चता बता दिया आप राजनीतिक दर्शन पर। देखिए, पहले मैं कह चुका हूँ और भी कह रहा हूँ, नंबर अधिक पाना है तो क्वेश्चन का शुरुआत में दार्शनिक सिद्धांत, विषय के अपने सिद्धांत, उनका इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको नंबर कोई देगा, नहीं तो नंबर देगा होगा नहीं आपको। तो संप्रभुता, संसदीय प्रणाली को बताइए। अब संसदीय प्रणाली को जब बताइएगा तो अब आप ब्रिटेन आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि संसदीय प्रणाली का विकास ब्रिटेन में हुआ। तो वहां पर क्या है कि संविधान जो है अलिखित है। तो संविधान की सत्ता का कोई बंदिश ब्रिटेन की संसद पर नहीं है, हमारे यहाँ है। अब हमारे यहाँ क्या है, जब आप सर्वोच्च सत्ता को बताइएगा तो सर्वोच्च सत्ता का दूसरा रूप एक है जो अमेरिका वाला है। अमेरिका वाला जो रूप है वो हमने अभी लिया है, उसको कहते हैं संघवाद। देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन जो है, फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत अच्छा से समझिएगा, तभी आंसर नहीं पाइएगा, ऐसा नहीं लिखाएगा। और ये समझने वाला चीज है। आर्ट्स के बारे में कहा जाता है कि रटने वाला विषय है, जबकि मेरा मानना है कि इतिहास को मैथ की तरह पढ़ा जा सकता है। क्योंकि क्या है कि आप इसको समझिएगा तो लिख पाइएगा, नहीं तो रट उठ के नहीं लिखाता। तो संघवाद का गुण क्या है? तो संघवाद में संविधान लिखित होता है। जब संविधान लिखित होगा तो सर्वोच्च सत्ता संविधान के पास होगी, संसद के पास नहीं हो। तब है कि सर्वोच्च सत्ता कहाँ, संघवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता कहाँ है? संविधान सर्वोच्च सत्ता है, संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च सत्ता है। अब यहाँ क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां भाग तो हैं पर असीम नहीं। तो सीमा है, वो सीमा है, ये पहली सीमा है। भारत की संसद संविधान से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकती, सीमा हो गई।
अब इसको जो है आपको बताना है कि ये सीमा है। पहली सीमा जो है राजनीतिक प्रणाली की सीमा है। राजनीतिक प्रणाली का मतलब है हमने ब्रिटेन से जो संसदीय प्रणाली ग्रहण की, उसमें हमने पूरी उस प्रणाली को ग्रहण नहीं किया। जैसे ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, गणतंत्र नहीं है, हम गणतंत्र हैं। संसदीय प्रणाली वो है, लेकिन हम भी हैं। लेकिन हम रिपब्लिक है, वो रिपब्लिक नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, संविधान सर्वोच्च सत्ता। तो सर्वोच्च सत्ता दो हो गई आपके पास, एक संविधान वाली और एक ये वाली, और इसके बाद तीसरी वो राजनीतिक प्रणाली वाली। अब इसकी जो है भूमिका में वैसे टिप्पणी लिखने में भूमिका नहीं लिखने चाहिए, एक छात्र लिख देनी चाहिए बात को। लेकिन जो शुरुआत में आप इंट्रोडक्शन जो कीजिएगा, भूमिका इंट्रोडक्शन लिखिए चाहे मत लिखिए, भूमिका लिखिए चाहे मत लिखिए। प्रारंभ में सर्वोच्च सत्ता क्या है बताइए। प्रारंभ में, शुरू में सुपरमेसी जो है, सर्वोच्च सत्ता जो है क्या। तो सर्वोच्च सत्ता का संसदीय रूप, संघवाद वाला रूप, इसको आप बता रहे, क्योंकि हम लोग संघीय, हम लोग का देश का, हमारे देश का संविधान लिखित है। अब यहाँ पर क्या है कि सर्वोच्च सत्ता आपने बता लिया। अब है कि विशाल तो है पर असीम नहीं, मतलब भारत के संसद की शक्तियां आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी विशालता तो आपको बतानी पड़ेगी। इसकी विशालता तो आपको बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन में जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसके बारे में आपको लिखना ही होगा। क्वेश्चन मीर घाट, आंसर तीर घाट का नंबर भी जय हिंद। जो भास्ट है, भारत की संसद की शक्ति भास्ट, बहुत भास्ट है। भारत की संसद माने भारत में कहा जाता है कि भारत में संविधान और संसद के बीच बहुत अच्छा बैलेंस रखा गया है। बहुत ऐसा चीज है जिस पर संविधान पंडित संसद पर नहीं लगा सकता। तो आप यहाँ संसद की विशालता को बताइए। संसद की विशालता को बताने क्रम में, क्योंकि संविधान का क्वेश्चन है, तो कुछ अनुच्छेद वगैरह लगाइएगा तो थोड़ा आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो भारत के संसद के बारे में जहाँ संविधान में दिया हुआ, कहीं तो दिया हुआ होगा ही, उसको बताइए। आप बता लिए। अब इसके बाद क्या है कि भाग बता लिए। अब आप आइए सीमा। असीम नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, तो लिमिट। सीमाएं क्या है? तो सीमाएं जो हैं वो हैं आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, माने आधारभूत संरचना का सिद्धांत। क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इसमें आधारभूत संरचना भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है इस पर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो सीमा है। केशवानंद माने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ केशवानंद भारती के मामले में, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के कुछ ऐसे आधारभूत संरचनाएं हैं जिस पर संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे आप जानते हैं कि भारत के संविधान के संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में दी गई है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये शक्ति असीम नहीं है। केशवानंद भारती के मामले में असीम नहीं है, यही असीम यहाँ है, ये असीम नहीं है, सीमा है। तो आधारभूत संरचना का सिद्धांत आपको विस्तार से बताना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि सीमा बताना है। अब इतना सब जब लिख लीजिएगा, आधारभूत संरचना जो सिद्धांत जो दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसले हैं जिस पर दिया गया है, उसका पे हम बताइएगा सब सीमा है, असीम नहीं। अब आपने पूरा बता दिया। अब निष्कर्ष पे जब आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का बनावट देखे बीच में टिप्पणी दे दिया है, तो आप निष्कर्ष यहाँ कीजिएगा, उसके बाद इस ई वाला आंसर को दीजिएगा।
माने ही पूरा एक देखिए क्वेश्चन का बनावट पर बहुत ध्यान दीजिए। जब क्वेश्चन मिलता है ठंडे दिमाग से उसको पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया है, उसी हिसाब से आपका आंसर बनेगा। अब है कि इस कथन पर टिप्पणी की, जो टिप्पणी के निष्कर्ष पर जब आइएगा तो इसका निष्कर्ष यही होगा, इसका निष्कर्ष यही होगा कि कथन में दिया गया सही कथन है ये कि भारतीय संसद स्वायत्त तो है, स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं, लेकिन असीम नहीं, क्योंकि इस पर कई तरह की बंदिशें, इस पर कई तरह के रोक लगे हुए हैं और संसद इससे कानून नहीं बना सकती। अब आइए इसका कंपैरिजन क्यों नहीं की जा सकती, क्यों माने क्यों नहीं की जा सकती, ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। अब है कि क्यों नहीं किया। ब्रिटिश संसद के बारे में आप बताइए, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि वहां जो है दो सदन है हमारी तरह, जैसे हमारा लोकसभा है उसका हाउस ऑफ कॉमन्स है, हमारा राज्यसभा है उसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि जो संरचना है, स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में बहुत बेसिक अंतर है। एक तो पहला है वो जो था सीमा, माने ब्रिटिश संसद के ऊपर कोई नहीं है। ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि लड़के को लड़की और लड़की को लड़का बनाना छोड़कर बाकी सब कर सकती, इतनी ताकतवर संस्था उसको माना जाता है। लेकिन चूंकि भारत की संसद पर ये सब रोक लगा हुआ है, असीम नहीं है, नहीं की जा सकती। क्यों तुलना, क्योंकि भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है, इसलिए तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन एक और चीज है जो आपके नंबर को बढ़ाएगा, वह संघवाद संरचना। जो दूसरा सदन है, निम्न सदन तो ठीक है, निम्न सदन उसका लोकसभा, उसका हाउस ऑफ कॉमन जो है वो भी चुनाव होता है, हमारे यहाँ चुनाव होता है। लेकिन सेकंड दूसरा हाउस जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हमारा राज्यसभा, हमारे राज्यसभा का बनावट क्या, राज्यों की सभा है। और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है कुलीन वर्ग, बड़े लोग जो होते हैं, वो दूसरे तरह की सभा, उसका कोई लेना देना राज्यों से नहीं। क्योंकि भारत ब्रिटेन एक एकात्मक देश है, वहाँ कोई राज्य है नहीं, वहाँ प्रशासनिक विभाजन कुछ और तरीके का है। लेकिन भारत चूंकि संघवाद है, राज्यों की संस्था है, तो भारत की राज्यसभा जो है, भारत की राज्यसभा का बनावट, राज्यसभा जैसा कि जानते हैं कि हर राज्यों से प्रतिनिधि वहां जाते हैं राज्यसभा में, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां राज्य है नहीं। तो अब आपको निष्कर्ष माने बताना पड़ेगा समकक्ष की क्यों नहीं की जा सकती। तो इन कारणों से नहीं की जा सकती। कौन पहला, भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है, जबकि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च सत्ता है। कैसे तुलना कीजिएगा, तुलना हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए कहा कि इन कारणों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। और इस सब मिला के आप 38 नंबर का क्वेश्चन है, जेपीएससी में होगा तो 40 नंबर का होगा। और इसको इस तरह से सजाइए और उसके बाद नंबर नहीं मिले तब बोलिए। लेकिन हाँ, एक बार फिर अंतिम रूप से कहता हूं, दर्शन और सिद्धांत से शुरू कीजिए और कंसेप्ट पर आंसर लिखिए, फैक्ट पर नहीं। फैक्ट जहाँ इस्तेमाल हो वहाँ जरूरी है, वहाँ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कंसेप्ट ज्यादातर, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन है, तो पॉलिटिकल साइंस का ही कंसेप्ट आपको चाहिए होगा। चलिए आज यहीं तक, अब फिर अगले बार फिर किसी विषय पर होगा।